एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वागे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। और इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट मैंने बनाया हुआ है। कॉन्सेप्ट है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो उसके एप्लीकेशंस भी हमें बहुत अच्छे से आएंगे। ईजी एप्लीकेशंस हैं। वीडियो बनाई हुई है मैंने इस कॉन्सेप्ट की, आप देख लीजिए और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस भी ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन ए इज इक्वल टू, दो पार्ट्स गिवन है, आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी है आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या मतलब होता था हमारा डिफ्रेंशिएशन में? डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब यही होता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस सेम वैसा ही हमारा यहाँ पर हो जाएगा अगर हमें एरिया का फॉर्मूला पता होगा। एरिया ऑफ सर्कल पता है क्या होता है, तो वही कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? डी ए अपॉन डी आर फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि एरिया क्या होता है हमारा, द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्ली पहले कुछ लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। पहले मैं एक दो क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी, तो आपको समझ आने लग जाएगा। फिर एक दो क्वेश्चंस डायरेक्टली क्या वो समझ आ जाएगा, तो आप कर ही सकते हैं ईजिली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, अच्छे समझ आ जाएगा। तो क्या है? द एरिया ऑफ सर्कल, लिखेंगे द एरिया ऑफ सर्कल with radius r is given by ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे तो इजी हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ ए बताना है विद रिस्पेक्ट टू आर, मीन्स डी ए अपॉन डी आर बताना है। हमें क्वेश्चन पढ़ा था, हमें समझ आ गया। ठीक है, तो हम उसको लिख भी लेंगे अपनी लैंग्वेज में। देयरफॉर रेट ऑफ change of the area A with respect to radius R। ठीक है, तो एरिया A है और हमारी रेडियस क्या है? R हो गई। ठीक है, इज गिवन बाय तो ये कैसे आ जाएगा हमारा? सिंपली डी, फॉर्मूला तो हमें पता है, तो रेट ऑफ चेंज लिख दिया ना, तो डी ए अपॉन डी आर हो गया। ठीक है, जैसे कि वहाँ वाई होता था ना, तो सिंपली रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता था? डी वाई अपॉन डी एक्स होता था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाता था डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसे ही सेम क्या है हमारा एरिया। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ए विद रिस्पेक्ट टू आर हमारा डी अपॉन डी आर हो गया। फॉर्मूला तो हमें पता ही है, फॉर्मूला ये है, तो जब हमने इस साइड किया तो इस साइड भी डी अपॉन डी आर हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा ये है आर स्क्वायर। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू आर और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन तो आता ही है, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो गया। तो डी ए अपॉन डी आर हमारा आ गया 2 पाई आर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो, 1 ले लेंगे। अब हमने फर्स्ट पार्ट क्या है? व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर गिवन था, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से? देयरफॉर डी ए अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल टू 3, एट आर इज इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू 3, आर के प्लेस पे 3 पुट किया, तो यहाँ से कितना आ गया? 6 पाई। यूनिट्स लिखना ज़रूरी है। यूनिट्स एरिया है, एरिया का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस है, तो रेडियस का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो हमने ये यूनिट दे दिया, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, व्हेन आर इज इक्वल टू 3 पर 3 सेंटीमीटर पे आंसर आ गया हमारा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। बी पार्ट है व्हेन आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओके, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा? डी ए अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 2 पाई इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ए विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, सिंपली प्रोसेस था। सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा, फार्मूले के बाद जो हमने फाइंड करना था वो लिखा, और फार्मूले के बाद डिफ्रेंशिएट कर दिया जो फार्मूला था उसको। ठीक है, फिर आर की वैल्यू गिवन थी वो पुट करके सिंपली हमने आंसर फाइंड कर लिया। आई होप समझ आ गया होगा, इजी है। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और फिर एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली भी करवा दूंगी, तो फिर आप देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर तो डायरेक्टली चेंज ही दे दिया गया किसमें, वॉल्यूम में। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज दे दिया गया, यूनिट देखकर हमें पता चल गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मीन्स डीवी। वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डीवी अपॉन dt लिखा हुआ है ये। ठीक है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया कितनी फास्ट इंक्रीज करेगा व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एज कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो वॉल्यूम हमारा रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम गिवन है, वो कितना मतलब डीवी अपॉन dt गिवन है, कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और सरफेस एरिया कितनी स्पीड से इंक्रीज होगा वो ये पूछ रहा है। ठीक है, और लेंथ ऑफ साइड गिवन है कितनी है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चंस में गिवन है वो प्रॉपर्ली लिखेंगे, और उस प्रॉपर्ली लिखने के बाद जो पूछा गया उसे फाइंड कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, लेट द एक्स बी द लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, तो साइड तो हमें लिखनी पड़े, जब क्यूब है ही हमारे पास, क्यूब है तो क्यूब में साइड तो ऑब्वियसली होगी, और क्यूब की सभी साइड्स कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो हम अभी जो है क्यूब में हमारे पास वॉल्यूम है, साइड है, सरफेस एरिया के लिए भी पूछा गया है, वो सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेट एक्स बी द लेंथ, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, साइड किसकी है, क्यूब की है, एंड वी भी ले लिया, वी बी द वॉल्यूम, एंड वी हमारा वॉल्यूम हो गया किसका, क्यूब का, एंड एस क्या हो गया, एस बी द, सभी लिख लेंगे जो हमें गिवन है उसको लिख लेंगे प्रॉपरली, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से। एस बी द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ये जो क्यूब में था हमारे पास वो हमने सब लिख लिया। ठीक है, एरिया ऑफ द क्यूब। अब देन हमने अब सब लिख लिया, तो देन वी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, अगर साइड हमारे पास x है, वॉल्यूम v है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। एंड अगर हमारे पास सरफेस एरिया s है, साइड x है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, वो लिख लिया। ओके, अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है हमें dv अपॉन dt। वो क्या उसने कहा था ना क्वेश्चन में, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इंक्रीजिंग कितना था एक बार देख लेती हूँ, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो यूनिट से मैं पता चल गया क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, dv अपॉन dt लिखा हुआ था, तो वो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, लिख लिया हमने। ठीक है, अब dv अपॉन dt लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली है कि जब v हमारे पास एक्स क्यूब, तो हम उसे फाइंड भी करेंगे ना, तो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास v का फॉर्मूला x के टर्म में गिवन है ना, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है, बट यहाँ t गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो चेन रूल अप्लाई करना कॉन्सेप्ट में मैंने बताया हुआ है, बट मैं यहाँ पर भी बता देती हूँ। ठीक है, तो dv अपॉन dt है, बट फॉर्मूला तो हमारे पास एक्स क्यूब का ही है ना, तो डिफ्रेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x होगा। ठीक है, एक्स क्यूब, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास ये है, बट यहाँ टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, चेन रूल अप्लाई हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है, तो इस टाइप से हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं फॉर्मूले में, जब हमें थर्ड क्वांटिटी गिवन हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी अगर किसी थर्ड टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी और के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हो, तो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। सिंपली dv अपॉन dt लिखा हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट तो हम x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। ठीक है, बट x को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम कब चेंज होगा, जब हमारा x चेंज हो रहा होगा। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज कब आया होगा, जब हमारी
एक्स चेंज हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी आया होगा चेंज डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली 3x² और dx अपॉन डी टी, ये आ गया। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 8, तो हमने 8 लिख लिया। अब हम इसे dx अपॉन डी टी फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो dx अपॉन डी टी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा 8/3x²। इसको इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, जैसे ही 1 लिया, अब हमें पता है s गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, ds अपॉन डी टी ही फाइंड करना है। गिवन ये है एंड यहाँ पे लिख देते हैं ds अपॉन डी टी क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ds अपॉन डी टी फाइंड करना है। फिर से ds अपॉन डी टी फॉर्मूला तो हमारा x के टर्म में है, s = 6x², बट हमें थर्ड क्वांटिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज निकालना है। ठीक है, तो जब सरफेस एरिया को टाइम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो किस में चेंज हो रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, लेंथ में हो रहा होगा। ठीक है, तो लेंथ हमारी, तो फिर से d अपॉन डी एक्स, ये तो हमारे x के रिस्पेक्ट में ही होगा, बट x हमारी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। चेन रूल यहाँ पे फिर से अप्लाई हो गया। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब dx अपॉन डी टी की वैल्यू हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी, 8/3x²। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी। ठीक है, तो जैसे ही हमने वैल्यू पुट की है, सॉल्व कर लेंगे इसको। x से x कैंसल्ड आउट हो गया, ये हो गया कैंसल्ड आउट। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आ गया यहाँ से, 32/x, ये आ गया। ठीक है, तो हमारा ds अपॉन डी टी कितना आ गया, 32/x आ गया। ठीक है, बट उसने बोला हुआ है x कितनी, क्वेश्चन में बोला हुआ था। अब आप बुक ओपन करके बैठेंगे तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ एन एज इज कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। तो हम x के प्लेस पे x हमने अभी ली थी, लेंथ ऑफ साइड ली थी, तो हम x हमारा आ गया हमारे पास, तो हम इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 32/12 गिवन है। ठीक है, 12 गिवन है, तो हम यहाँ पर 12 पुट कर देंगे और लिख देंगे। क्यों, क्योंकि गिवन था, गिवन है x = कितना था, 12 सेंटीमीटर, तो हमने वो लिख लिया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर ds अपॉन डी टी = इसे कैंसिल आउट कर दो, 4 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8/3। ठीक है, 8/3। अब यूनिट लिखना ज़रूरी है, यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो यूनिट हमारा यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया है, तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नीचे टाइम है, टाइम का कितना हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया। बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, आपने देखा हमारा क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। जो गिवन था हमने लिख लिया, प्रॉपर्ली सॉल्व करते गए, डिफ्रेंशिएट करते गए। चेन रूल यहाँ पर भी अप्लाई हुआ, चेन रूल हमारा यहाँ पर भी अप्लाई हुआ, और वैल्यू सारी गिवन थी जो, वो हम पुट करते गए और हमें आंसर मिल गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, dr अपॉन डी टी गिवन है, क्योंकि इससे यूनिट से हमें पता चल गया कि रेडियस तो r ही होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो रेट ऑफ चेंज इन रेडियस गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो वो ये कह रहा है कि एरिया में बताना है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेट बताना है। ठीक है, डी अपॉन डी टी बताना है जब हमारी रेडियस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डायरेक्टली ही बता दूंगी, जैसे कि जो गिवन है वो लिख लेंगे और फिर क्या करना है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको दो मैंने पैटर्न से बता दिए, पैटर्न से ही करना है आपको। ठीक है, बट अब तो समझ आ गया होगा, तो एक दो क्वेश्चंस पैटर्न से, पैटर्न तो ये भी है। ठीक है, कोई नहीं, इसको डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है हमें dr अपॉन dt,
वो आपने तो पूरा ही लिखना है, आप पूरा लिखेंगे द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ ए एंड रेडियस इज़ आर देन दिस, ठीक है। फिर लिखोगे गिवन। ये मैं डायरेक्टली करवा रही हूँ क्योंकि दो मैंने करवा दिए, अब तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो dr/dt गिवन है, कितना है 3 cm/s, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, dA/dt फाइंड करना है, ठीक है। कब, एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन में था वो मैंने पूरा लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। लिखने के बाद अब वी नो दैट, हमें पता है फॉर्मूला, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल की बात हो रही है तो एरिया ऑफ सर्कल तो लिखना ही पड़ेगा, फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले लर्न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए इज इक्वल टू πr², वो लिख लिया। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें d/dt ही तो फाइंड करना है। जब d/dt फाइंड करना है तो क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, dA/dt आ गया सिंपली। ये तो हमारा r के रेस्पेक्ट में ही होगा डिफ्रेंशिएट, dA/dr, ठीक है, πr²। बट यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, क्या कि रेडियस हमारी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है। क्वांटिटी हमारी छोटी क्वांटिटी आर है ना, जब रेडियस चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में तभी तो एरिया चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो रेडियस जब हमारे टाइम के रिस्पेक्ट चेंज होगी तभी एरिया चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमने कर लिया, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2πr और dr/dt तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कोई स्टार्टिंग में ही गिवन थी, ठीक है, गिवन थी 3 cm/s, ठीक है। अब हम पुट कर देंगे, जैसे ही पुट करेंगे 2πr इंटू कितना है 3 cm/s गिवन था, वो लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 6πr, ये आ गया। तो dA/dt हमें मिल गया। बट वो कह रहा है किस पर, एट r इज इक्वल टू 10 पर बताना है। dA/dt किस पे बताना है, एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे बताना है। तो देयरफॉर dA/dt एट r इज इक्वल टू 10, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6π इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से हमारा 60π। अब यूनिट लिखना ज़रूरी है, ठीक है, यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो d एरिया का क्या हो जाएगा, cm², और टाइम सेकंड में गिवन है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो गया। देखा आपने कितनी इजीली सॉल्व हो गया। चेन रूल अप्लाई होता है, बस हल्का से यहाँ कॉन्सेप्ट चेन रूल का था, वो समझ लोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है कि आपको इससे भी समझ आ रहा होगा, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट भी एक बार देख लेना। बाकी आप समझ गए ना, गिवन क्या था, dr/dt गिवन था 3 cm/s, फिर dA/dt निकालना था एट r इज इक्वल टू 10 पर। वी नो दैट फॉर्मूला पता था हमें, a इज इक्वल टू πr² होता है एरिया ऑफ सर्कल। फिर dA/dt निकाल के फिर यहाँ सॉल्व करके चेन रूल अप्लाई किया। तो ये हमारा d/r के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा एरिया, बट रेडियस हमारी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में, वो लिख लिया, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करके dr/dt इसकी वैल्यू गिवन थी वो पुट की, फिर r की वैल्यू गिवन थी वो पुट की, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm/s, ठीक है। हाउ फास्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। दोनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर सर्कल था, यहाँ पर क्यूब दे दिया गया, सब कुछ सेम है। कैसे, देखिए, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे एज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm/s, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, dx/dt 3 cm/s है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम कितनी फास्ट इंक्रीज होगा व्हेन एज, ठीक है, व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेम है, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, सेम ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होगा। डिफरेंस है सिर्फ फॉर्मूले का, वहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल था, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल था। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको भी मैं डायरेक्टली क्या, जस्ट सिंपल जो गिवन है वो लिख लिया। गिवन क्या है, dx/dt, लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो लिख लिया 3 cm/s, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dv, अब वॉल्यूम में कितनी चेंज आएगा वो फाइंड करना है, किस पर, एट व्हेन हमारी लेंथ ऑफ द साइड कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर,
ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, ये गिवन था, ये फाइंड करना है कब, व्हेन x इज इक्वल टू 10 है। अब फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, मैंने कहा था, तो लिख लेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब v, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v होता है तो कितना होता है, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा ये होता है, ठीक है, वो हमने लिख लिया। अब हमने क्या, dv अपॉन dt ही तो फाइंड करना है, तो v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt, ठीक है, तो x तो हमारा इसके रिस्पेक्ट में ही होगा चेंज, ठीक है, लेकिन x हमारे किसके, मतलब जो हमारा वॉल्यूम है वो तो x के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा, बट जो हमारी x है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में, लिख दिया वो, ठीक है, चेन रूल फिर से अप्लाई हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x² dx अपॉन dt, ओके, dv अपॉन dt फाइंड कर रहे हैं, तो dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, वो लिख लिया, सॉरी स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है, जल्दी में हो जाती है मिस्टेक कभी कभी, ठीक है, कोई नहीं। तो अब हमें पता है 3x² इंटू dx अपॉन dt कितना गिवन है, 3 गिवन है, ठीक है, तो हमने लिख लिया, यहाँ से कितना आ जाएगा 9x² आ गया, dv अपॉन dt आ गया हमारे पास 9x², वो सब कुछ 3 था ना, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो यहाँ भी मैंने 3 लिख दिया जल्दी में, कोई बात नहीं, 9x² आ गया। अब हमें क्या गिवन है, एट x इज इक्वल टू 10 पर बताना है, ठीक है, dv अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 10 पर बताना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इम्प्लीकेशन हमारा, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 9 और 10 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 9 इंटू 100, यहाँ से कितना आ गया 900। अब यूनिट्स लिखना ज़रूरी है, तो कैसे लिखेंगे, v अपॉन t है ना, वॉल्यूम ऑफ अपॉन टाइम, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन टाइम कितना हो गया सेकेंड, तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है, तो हमने dv अपॉन dt फाइंड कर लिया, कितना आया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, तो सबसे पहले वही जो गिवन था वो लिख लिया, वॉल्यूम लिख लिया, हमें फॉर्मूला पता था वॉल्यूम का, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वो लिखा, फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमने यही पूछा था हमसे, तो वॉल्यूम ये तो हमारा x के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा, बट x हमारी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, बट हमें भी आइडिया है कि जो हमारी x है वो चेंज होगी टाइम के रेस्पेक्ट में, वो हमने लिख दी, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करके सिंपली सॉल्व किया, dx अपॉन dt की वैल्यू पुट की, 9x² आया, फिर dv अपॉन dt में बताना था किस पर, एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे बताना था, वो लिखा, dv अपॉन dt वैल्यू पुट की, तुम्हारा आंसर आ गया हमारे यहाँ से 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, इसको भी मैंने डायरेक्टली ईजिली कर लिया, आपको आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठहरे हुए पानी में हमने क्या पत्थर को ड्रॉप किया है, ठीक है, मतलब पानी है उसमें अगर आप पत्थर को डिप करेंगे तो हमारी जो वेव्स हैं वो सर्कुलर मोशन में इंक्रीज़ करेंगे, मतलब सर्कल बनेगा, कहने का मतलब है पहले सर्कल छोटे से स्टार्ट होगा, फिर वो इंक्रीज़ होते होते बड़ा हो जाता है ना काफ़ी, तो वही कह रहा है वो, ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन वो कह रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज़ 8 सेंटीमीटर, वो कह रहा है कि जब हमारी किसी इंस्टेंट पे जब हमारे सर्कुलर फॉर्म में हमारी वेव्स मूव हो रही हैं, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में जो हमारी वेव्स मूव हो रही हैं किसी इंस्टेंट टाइम पर जब हमारी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तब हाउ फास्ट इज़ द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है, तब उस टाइम पे हमारा एरिया कितना इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है, सिंपल आप समझ गए, जब आप पत्थर ड्रिप करेंगे पानी में तो सर्कुलर फॉर्म में हमारी वेव्स इंक्रीज होंगी, तो वो ये कह रहा है कि जब हमारी रेडियस कितनी है किसी भी एक पैटर्न में हमारी रेडियस कितनी आ रही है 8 सेंटीमीटर आ रही है, तो हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो कितनी फास्ट एरिया हमारा इंक्रीज होगा उस सर्कल का। तो सिंपली हमें क्वेश्चन से समझ आ गया कि हमारा क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगेगा,
ठीक है, dA/dt पूछा गया है हमारा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है dr/dt गिवन है, ठीक है। dr/dt गिवन है, कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, लिखा हुआ है ना स्पीड, सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर वेव्स, ठीक है। वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो वेव हमारी मूव हो रही है इन अ सर्कल में, तो कितनी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dr/dt गिवन है ये। और इंस्टेंट मतलब r हमारी जब 8 होगी तब हमसे क्या फाइंड करने के लिए पूछा है, dA/dt फाइंड करने के लिए पूछा है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको मैं फिर से पैटर्न से ही करवा देती हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन डायरेक्टली करवा दिए, मतलब 2 स्टार्टिंग में अच्छे से करवाए थे प्रॉपरली, फिर 2 डायरेक्टली करवा दिए। डायरेक्टली नहीं थे वो, पैटर्न सही है, आपने तो प्रॉपर करना है, समझ भी आ गया होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब एक फिर से पैटर्न में करवा देते हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ सर्कल ए, ठीक है, विद रेडियस कितनी है r, ठीक है, इज गिवन बाय, ये तो पता ही, हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, बट प्रॉपरली लिख दिया वो भी सही है। इज गिवन बाय क्या होता है, a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, वो लिख लिया। अब रेट ऑफ चेंज, देयरफॉर अब हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे ना, dA/dt इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वो ना लिखकर मैं ऐसे कर देती हूँ, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ए किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। टाइम हमारा क्या है, t इज क्या हो जाएगा, dA/dt, हम ऐसे ही लिखते हैं। अभी 4 क्वेश्चंस कर लिए, आइडिया तो हो ही गया है हमको, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा ये है पाई r स्क्वायर, तो मैंने अभी बताया था ना, एरिया तो हमारा रेडियस के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा, ठीक है, बट रेडियस हमारी किसके रिस्पेक्ट में होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में। चेन रूल अप्लाई हो गया हमारा यहाँ पर फिर से, तो लिख लेंगे। जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई r और dr/dt हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। उसने बताया क्या, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 है या 5 है देखती हूँ मैं, 1 मिनट, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो dr/dt मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिंस गिवन क्या है, मैंने ऊपर नहीं लिखा, ऊपर भी लिख सकते थे, बट ये पैटर्न से कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। गिवन dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमने ये लिख लिया। तो यहाँ से आ गया 10 पाई r, dA/dt आ गया हमारा कितना, 10 पाई r, ओके। बट हमें रेडियस भी तो गिवन है, रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर जब हुई है तब वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है। जब हमारी रेडियस कितनी है, रेडियस r हमारी 8 सेंटीमीटर है, तब वो dA/dt पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 10 पाई और r की वैल्यू कितनी है, 8 है, तब पूछ रहा है। तो यहाँ भी लिख देते हैं, गिवन क्या है, गिवन है r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने लिख लिया। तो यहाँ से कितना आ गया, 80 पाई आ गया, सिंपली 80 पाई आ गया। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन एरिया कितना होगा, dA/dt कितना होगा, 80 पाई, ठीक है, 80 पाई, बट यूनिट लिखना ज़रूरी है। तो dA/dt मतलब एरिया कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, और t का कितना हो गया, सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ गया हमारा, 80 पाई, ठीक है। तो सिंपली क्या था, एरिया ऑफ सर्कल में लिख लिया पाई r स्क्वायर, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम t इज ऐसे गिवन है, ठीक है। एरिया हमारा रेडियस के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा, बट रेडियस हमारी किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो dr/dt लिख दिया, ठीक है, चेन रूल अप्लाई हो गया। फिर dr/dt हमें क्वेश्चन में गिवन था 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर dr/dt हमने 10 पाई r आ गया, ठीक है। फिर r भी हमें गिवन था क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने
8 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू भी पुट कर दी है, तो d/dt कितना आ गया 80 पाई, फिर यूनिट लिख ली हमने क्योंकि यूनिट लिखना ज़रूरी है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, बाकी आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँ कि उसमें मैंने फॉर्मूले भी शेयर किए हुए हैं सभी के, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, और सिलेंडर, कोन, ये सब, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चंस आएंगी इस एक्सरसाइज में, उसमें यूज़ होंगे फॉर्मूले। ठीक है, फॉर्मूले अगर लर्न होंगे तो क्वेश्चन करना बहुत इजी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सिंपल है, डिफ्रेंशिएट करना है और फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले लर्न करना मस्ट है, तो फॉर्मूले लर्न कर लीजिए, वो वीडियो देख लेना, फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। बाकी आपको लर्न तो होंगे ही, एक बार रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।